अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्मार्ट ट्रैवल एंड वीजा गाइड चैनल में खुशामदीद। आज हम बात करते हैं, अगर आपका कनाडा का वीजा रिफ्यूज हो चुका है तो उसके बाद क्या करना चाहिए। क्या आप फौरी तौर पे रिकंसिडरेशन या अपील में कर जाना चाहिए, या आपको वेट करना चाहिए, या री एप्लीकेशन आपको करनी चाहिए, या अपनी प्रोफाइल या सरकमस्टेंसेस को चेंज करना चाहिए। इस हवाले से हम बात करते हैं। ये बात अंडरस्टूड है कि जितने भी एप्लीकेंट्स होते हैं, जितनी भी एप्लीकेशन होती हैं, ये अंडरस्टूड नहीं होता कि वो अप्लाई करें वीजा और सभी को 100% लोगों को वीजा मिले। बेसिक अपने रूल्स रेगुलेशन होते हैं, उन्होंने अपनी ग्राउंड रियलिटी बेस पे, आपकी प्रोफाइल बेस पे आपको असेस करना होता है, आपको इवेल्युएट करना होता है। उसके बाद ही वो फाइनल डिसीजन देते हैं कि आप एलिजिबल हैं या नहीं, आपको वीजा ग्रांट किया जाए या नहीं किया जाए। ये बात ये नहीं होती कि आपके पास बहुत ज्यादा लोग इस हवाले से जब वीजा रिफ्यूज हो जाता है तो सेंटी हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं कि जी मेरा वीजा रिफ्यूज क्यों किया गया, मेरे बैंक स्टेटमेंट बहुत अच्छी थी, उसके अंदर लाखों का बैलेंस था, मेरा बिजनेस ये था, मेरी ट्रैवल हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग थी, मैं अकेला अप्लाई कर रहा था, मेरे बीवी बच्चे पाकिस्तान थे, फिर भी मुझे रिफ्यूज किया, या मैं अपने बीवी बच्चों को लेके जा रहा था, मैंने सब कुछ छोड़ के थोड़ा जाना था। ये सारे के सारे वो कमेंट्स या स्टेटमेंट्स होती हैं जो लोग इमोशनली तौर पे एक पैनिक सिचुएशन में बोलते हैं, और उसके अगेंस्ट अकॉर्डिंगली वो फिर अपना रिएक्ट करते हैं। रिएक्शन में क्या करते हैं जी, फौरी तौर पे रिकंसिडरेशन के अंदर जाते हैं, या फौरी तौर पे वो दोबारा नए सिरे से एप्लीकेशन को लॉन्च करते हैं, अप्लाई करते हैं, या सम टाइम जो सेंसिबल लोग होते हैं वो आपका जो रिफ्यूजल होता है या ऑब्जेक्शन होती है उसको दोबारा वाकई ही रिव्यू करते हैं, और उस बेस पे अपने सर्कमस्टेंसेस और प्रोफाइल को बूस्ट करते हैं। अब इसके सबके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, आपको कौन सी स्टेप्स को या डायरेक्शन को फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले जब आपका वीजा रिफ्यूज हो जाता है, चाहे वो कनाडा का है या किसी और कंट्री का भी है, अगर स्पेशली हम कनाडा की बात करें, तो आपने पैनिक नहीं होना, इमोशनल नहीं होना, या फौरी तौर पे इसको डिसीजन नहीं करना। उसकी वजह यह है कि आपको जब भी वीजा अप्लाई करें, आपको सोचना चाहिए, आपको अपनी प्रोफाइल को या अपनी जितनी भी जो आपके सर्कमस्टेंसेस उनको वैल्यूएट करना चाहिए कि क्या आपके पास ये जो डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, आपके पास जो मौजूदा नौकरी मौजूद है, या आपके पास जो मौजूदा जॉब मौजूद है, क्या इतनी एनफ है कि इस बेस पे आपका वीजा लग सकता है या नहीं। वो इंस्ट्रक्शन या ये गाइडेंस हमेशा एक प्रॉपर कंसल्टेंट या एक ऑथेंटिक एजेंट्स ही आपको प्रोवाइड कर सकता है। आपकी प्रोफाइल को, आपके डॉक्यूमेंट्स को देख के अकॉर्डिंगली, अगर कुछ लोग, बहुत सारे लोग इस वाले से वैल्यूएट नहीं करते, वो समझते हैं हमें फीस मिल रही है, हम अप्लाई करते हैं, ठीक इसका वीजा लगे या ना लगे, हम कौन सा डन बेस पे कर रहे हैं, उस बेस पे वीजा लगने के बहुत कम चांसेस होते हैं। दूसरे नंबर पे जब आपका वीजा रिफ्यूज हो जाता है तो आपने फौरी तौर पे रिकंसिडरेशन के अंदर नहीं जाना। उसकी वजह ये होती है, रिकंसिडरेशन बेशक आपका बेसिक हक है, लेकिन अगर आपने रिकंसिडरेशन के अंदर जा रहे हैं तो उसकी वजह यह है कि आपके पास जो मौजूदा डॉक्यूमेंट्स थे या मौजूदा प्रोफाइल थी, उसी बेस पे आप एक वीजा ऑफिसर के अगेंस्ट जा रहे हैं और एक केस दायर साहब से कर रहे हैं कि मेरा जो वीजा था इन डॉक्यूमेंट्स की बेस पे गलत रिफ्यूज हुआ है, लिहाजा मेरी फाइल को रीओपन किया जाए, इसको रिकंसिडर किया जाए, मैं इसके लिए एलिजिबल हूं। जो कि एक बहुत सी से कहते हैं एक बहुत अर्ली एक डिसीजन मेकिंग पावर होती है। जब आपकी प्रोफाइल वही थी जिसकी बेस पे आपका वीजा रिफ्यूज हुआ है, उसके अंदर आपने कोई चेंजेस ही नहीं की, या आप जस्ट फौरी तौर पे एक ह्यूमन एरर की बेस पे रिकंसिडरेशन कर रहे हैं, तो वो एक वीजा ऑफिसर के खिलाफ एक साथ में एक्शन होता है कि उसकी फाइल को गलत जज किया गया है, उसकी फाइल के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी जिस बेस पे वीजा रिफ्यूज किया गया है, इसको दोबारा रीओपन किया जाए। लेकिन मोस्टली केसेस जो लोग वीजा रिकंसिडरेशन अपील में जाते हैं तो उनको इस तरह की ईमेल मसूल होती है जो कि आपको स्क्रीन पे भी शो हो रही है। वो मेंशन कर देते हैं कि हम आपकी वीजा फाइल को ओपन नहीं कर सकते। सम टाइम लोगों को वीजा रिकंसिडरेशन की अपील या उसका रिस्पांस ही वसूल नहीं होता। दूसरे नंबर पे जो बहुत से लोग होते हैं वो फौरी तौर पे रीअप्लाई करते हैं, नई एप्लीकेशन को लॉन्च करते हैं। जी हमारी अजम्पशन हो रही है, हमें $85 जो डॉलर है वो एग्जम्प्ट हो रहे हैं, बायोमेट्रिक हमने देने नहीं, अपॉइंटमेंट हमें लेनी नहीं, हम फिर एक दफा ट्राई करते हैं, एक $100 फीस पे करने के बाद हम शायद हमारा वीजा लग जाए, पहली दफा नहीं लगा, दूसरी दफा अटेम्प्ट करते हैं। क्या ऐसा करना चाहिए? अगर तो आप फौरी तौर पे कर रहे हैं तो रिकंसिडरेशन या री एप्लीकेशन में कोई खास फर्क नहीं आएगा, क्योंकि आपके पास जो बैंक स्टेटमेंट है, अगर आपने 4 मंथ या 6 मंथ की लगाई है, उसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं हो सकती। अगर इमीडिएटली आप किसी से बहुत ज्यादा बैलेंस उधार लेके उस अकाउंट में ट्रांसफर भी कर दें तो वो अंडरस्टूड, आप वो बात होती है कि वो पता चल जाता है कि आपने किसी से अपनी ट्रांजैक्शन ली है, किसी से ये पैसे लिए हैं, अपने अकाउंट में शो किए हैं, जबकि इससे पहली स्टेटमेंट के ये मौजूद नहीं था। जो तीसरी ऑप्शन होती है उसमें सबसे बेस्ट और सेंसिबल ऑप्शन होती है कि आप अपनी प्रोफाइल को
रिव्यू करें और अपने सर्कमस्टेंसेस चेंज करें। आप सर्कमस्टेंसेस किस तरह चेंज कर सकते हैं? सबसे पहले आप अपने पासपोर्ट की वर्थ बनाएं। पासपोर्ट की वर्थ कैसे हो सकती है? आप उसकी ट्रैवल हिस्ट्री में अंदर जाएं। अगर आपके पास 8 कंट्रीज है, 9 कंट्रीज की ट्रैवल हिस्ट्री थी, आप उसको इंप्रूव करने के बाद 10-12 कंट्रीज की ट्रैवल हिस्ट्री को इंप्रूव करें। दूसरे नंबर पे जो आ जाते हैं, आप अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है उसके अंदर कुछ ट्रांजेक्शन सस्पिशियस थी या डाउटफुल थी या उसमें लो ट्रांजेक्शन थी, उसको इंक्रीज करें, उसको बूस्ट करें, उसमें अंदर बेहतरी लाएं, उसके अंदर मॉडिफिकेशन लाएं, तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बैंक जो आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वो बेहतर हो सकते हैं। अगर आपने सिंगल बैंक स्टेटमेंट लगाई थी लेकिन आपके पास बैंक अकाउंट 2 से 3 थे, चाहे पर्सनल है, बिजनेस है, सैलरी है, किसी किस्म का भी अकाउंट है, आप उसके अंदर भी उसको भी उनके बैंक स्टेटमेंट को भी यूज करें। ये नहीं कि कल ही एक दो नए अकाउंट खुलवा के आप उसको साथ स्टेटमेंट अटैच कर दें। ये एक ऑथेंटिक चीज नहीं है, ना इसका कोई फायदा होगा। तीसरे नंबर पे आपने कुछ आपके डिक्लेयर या अनडिक्लेयर जो एसेट्स थे उनको इंप्रूव करें, उनको आप शो करवाएं, उनको साथ अटैच करें, उनको वैल्यूएट कराएं, उनकी ट्रांसलेशन कराएं, वो भी शो करें। और साथ में आपके पास अगर सोर्स ऑफ इनकम पैसिव सोर्स है, मतलब कि आपको रेंट आ रहा है, किसी से स्लीपिंग पार्टनर है, किसी से आपने शेयर्स लिए हैं या आपको महाना मंथली इनकम आ रही है किसी पैसिव सोर्स से, तो उसको भी जरूर डिक्लेयर करें, जिससे शो हो रहा है कि आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स मजीद बेहतर हैं। तो चौथे नंबर पे अगर बात करें सोशल टाइज, अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल को इशू होता है कि आपके सोशल टाइज नहीं है, लेकिन आप इसको इस तरह ओवरकम कर सकते हैं कि आप घर में बड़े हैं या आपके पास ही सोर्स ऑफ इनकम रिलायबल, आप लुक आफ्टर कर रहे हैं अपने पेरेंट्स के, अपने छोटे बहन भाइयों की, आप उसकी बेस पे एफिडेविट लगा सकते हैं कि मेरा वहां पे रहना नागुजीर है, मैं वहां पे जाऊंगा और वापस आऊंगा एफिडेविट की शक्ल की, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है और मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, मेरे छोटे बहन भाई हैं या मेरे पेरेंट्स हैं जो कि मेरी रोजगार से या मेरी इनकम से ही वो गुजारा कर रहे हैं। ये आप चीज लगा सकते हैं। इसके बाद अगर आपने सिंगल अप्लाई किया था, आप मैरिड हैं, तो आप फैमिली के साथ अप्लाई कर सकते हैं, या अगर आपने फैमिली के साथ अप्लाई किया था, आपके टाइज का इशू हुआ, तो आप सिंगल अप्लाई कर सकते हैं इन चीज़ों को चेंज करके। ये वो सारी इंफॉर्मेशन है जो ऑथेंटिक बेस पे हमने आपसे एक्सपीरियंस बेस पे सॉरी आपने आपसे शेयर कर दी है। और इन चीज़ों को नज़र रखते हुए आप 5 से 6 माह बाद कनाडा का वीज़ा नए सिरे से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें $100 फीस लगती है, बाकी कुछ जो फाइल चार्जेस होते हैं वो डेफिनेटली वो आपको पे करने होते हैं, तो आप फिर वीज़ा अप्लाई करें। फौरी तौर पे रिकंसिडरेशन करना या दोबारा अप्लाई करना ये एक सेंसिबल अप्रोच नहीं होती। आपका वीजा लगने के चांसेस मिनिमम और हो जाते हैं, क्योंकि आपने कुछ सर्कमस्टेंसेस चेंज नहीं किए या आपने कोई अपने डॉक्यूमेंटेशन प्रोफाइल के अंदर कोई चेंजेस नहीं की। जो पहली दफा थी वही अब सेकंड टाइम भी है, इसलिए वीजा लगने के चांसेस कम है। जो लास्ट में जो लीस्ट सबसे बाद अहम बात, अगर आपका पास यूएसए का वीजा है तो वैलिड है, उस बेस पे भी कैन प्लस कैटेगरी जिसको शॉर्टकट कहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ भी आप डॉक्यूमेंट जरूर लगाएं, बैंक स्टेटमेंट जरूर लगाएं, जिसमें वीजा लगने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। मजीद इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिएगा। अल्लाह हाफिज।